हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसमें हम कवर करेंगे फिगर इट आउट। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ओके, इसमें जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं उनको डेसिमल फॉर्म में अब कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये क्या दिया है 5/100। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप, मैंने आपको बताया था कि जितने ज़ीरो नीचे रहते हैं, ठीक है, उतने ही नंबर्स के पहले, उसके नंबर्स के पहले आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, तो देखो ज़ीरो कितने हैं, 2। ठीक है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक और ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 नंबर होने चाहिए कि 0 2 है। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है बी नंबर, ठीक है, बी नंबर, तो इसमें क्या, इसमें दिया है 16 ये 0.05 लिख सकते हो आप 1000। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, कैसे लिखोगे। 3 0 मतलब 3 नंबर के पहले, मतलब कि 016 के पहले। ठीक है, समझ में आया। अब सी नंबर बताओ, सी में क्या दिया है 12/10, एक नंबर, मतलब सिर्फ एक ज़ीरो के पहले, मतलब एक ज़ीरो है मतलब एक नंबर के पहले। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है मैम, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब ये देखो 254 नीचे कितने ज़ीरो, 3 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, 0.3 नंबर के पहले। ठीक है, तो ये देखो 2.54। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए, अब इसमें दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ सम ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, अब देखो इसमें क्या बोला है, जितने भी डेसिमल दिए ना उनको कन्वर्ट करना है किसमें, 1/10 में, 100s में और 1000s में। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि 1/10 क्या होता है, 100s क्या होता है, 1000s क्या होता है, और जिसने नहीं देखा है वो आई बटन में टैप करके सारे प्रीवियस वीडियोस देख सकता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो बच्चों 0.34 को अपन क्या बोल सकते हैं, देखो 0 क्या है हमारा, वंस प्लेस में है, क्या है वंस प्लेस में, तो ये हो गया। ठीक है, प्लस 3 क्या है, 3 किस में है, कौन से प्लेस में है, कौन से प्लेस में है बताइए, कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है, कौन से प्लेस में है, 1/10 प्लेस में, प्लस 4th किस प्लेस में है, 100th प्लेस में है, कौन से प्लेस में है, 100th प्लेस में है, तो ये 4 × 1/100। ठीक है, अब देखो इसको करोगे 3/10 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4/100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी समझ में आया। अब देखो ऐसे बी नंबर करेंगे, तो बी नंबर कैसे करेंगे, जैसे 1 है, 1 कौन से प्लेस में है बताइए, 1s प्लेस में, प्लस 0 कौन से प्लेस में है, 1/10 प्लेस में। ठीक है, और 2 किस प्लेस में है, 2 किस प्लेस में है, 2 है कौन से प्लेस में है बताइए, जल्दी बताइए, 100th प्लेस में। ठीक है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, क्या हुआ ये 1 + 2/100। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें दिया है 0.8, तो इसको कैसे, 0 × 1 क्योंकि ये 1s प्लेस में है, प्लस 8 कौन सी प्लेस में है, 8 × 1/10 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में, तो ये क्या हो गया 8/10। ठीक है, अभी ये देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसको 0.362, तो 0 कौन से प्लेस में है, 1s प्लेस में है मैम, 3 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है, कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में, और 6 कौन से प्लेस में है बताइए, बताइए मुझे कौन से प्लेस में है, बताइए, 6 ×
1/100th प्लेस में है, ठीक है। और 2 कौन से प्लेस में है बच्चों? 2 है हमारा कौन से प्लेस में है बताइए? 2 है हमारा थाउजेंड्स प्लेस में, ठीक है, थाउजेंड्स प्लेस में, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलिए अब देखो, व्हाट डेसिमल नंबर डज ईच लेटर रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो, ठीक है। कौन सा डेसिमल नंबर इन लेटर्स में आएगा ये बताना है। नंबर लाइन ये दी गई है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ, ये 6.4 है, ठीक है, और ये 6.5 है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अब देखो, पहले एक काम करते हैं, 6.5 जब 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड है, 1/4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अब उसके बीच का नंबर हमको लाना है। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, ये जितने पार्ट दिए हैं, ये क्या है, ये कौन से पार्ट है? 1/10 है। मैंने आपको बताया था ये कौन से पार्ट है, ये क्या है सारे? 1/10 है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इन 1/10 को जब ये 4 पार्ट में डिवाइड है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? बताइए, बताइए मुझे, लिख सकते हैं? तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, कितना आएगा? जब ये 4 पार्ट में डिवाइड है, तो अगर इसको करोगे तो कितना आएगा? ये तो हो गया हमारा 1, ये हो गया 40। अब अगर इससे डिवाइड करोगे 40 को 1 से, तो कितना आएगा? देखो 0.025 आएगा। कितना आएगा? 0.025 आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखिएगा, 0.025 आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 6.4 में 0.025 जो है ऐड करो बच्चों, ठीक है, ऐड करो। कितना होगा? ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया? ये 6 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? 6.425, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? 6.425, ठीक है। अब एक 6.425 में फिर अपन 0.025 ऐड करेंगे। तो ये देखो 6.425 प्लस 0.025, ठीक है, प्लस करो, कितना होगा? 5 5 10, ये 2 2 4 5, ये 4, और ये क्या हो गया? 6। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 6.450। एक ही वैल्यू हमको मिल गई। अब चलो चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0.025 इसमें फिर ऐड कर दो, ठीक है, इसमें फिर ऐड कर दो, तो कितना आएगा? ये हो गया 5, 5 + 2 7, 4, और ये 6, ठीक है। तो ये देखो 6.475, ठीक है। अब ये क्या है? 6.5। अब इसमें हम प्रूफ करने के लिए, देखने के लिए कि सच में आ रहा है, तो देखो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा क्या आया था? 6.475 आया था, ठीक है। अब अगर हम इसमें 0.025 ऐड करते हैं, तो देखना आप, अगर आप 0.025 इसमें ऐड करोगे, ये है 6.475, और ये क्या है? 0.025, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 5 5 10, ये यहाँ 7 8 9 10, ये 1 4 1 5, और ये क्या है? 6। देखिए 6.5 आ रहा है ना, मतलब हम सही जा रहे हैं। क्या है? सही जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो 6.5 में अब कितना ऐड करोगे? 6.5 है, अब उसमें ऐड करते हैं 0.025, तो कितना आएगा? ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया? 6। मतलब क्या है? सी की वैल्यू क्या है? 6.525, ठीक है। अब बी की वैल्यू, बी की वैल्यू जाननी है, तो 6.525 के बाद 0.5025 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दोगे, किसकी वैल्यू मिल जाएगी? बी की। किसकी वैल्यू? बी की। तो 2 2 4, ये क्या हो गया? 5 हो गया, और ये क्या हो गया? ये 5 हो गया। अब ये क्या है? 6। तो कितनी है वैल्यू? कितनी है?
6.55, कितनी है वैल्यू? 6.55, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नंबर है, तो हम वो नंबर का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे 6.550, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों ऐड, क्या करेंगे, जो नंबर में गैप था क्या करेंगे, 0.025 ऐड करेंगे, तो कितना हुआ, ये 5 हो गया, ये 7, ये 5 और ये क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 6.575, ये देखिए हो गया आपका, ठीक है। ये सारा आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलिए, कर लिया सभी ने, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें दिया अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सभी को अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये देखो पहले यहाँ पर दिया है 11.01, तो सबसे पहले ये देखो कि नंबर तुम्हें पहले ये स्टार्टिंग के नंबर कौन से बड़े लग रहे हैं, पहले ये बताओ, पॉइंट के पहले वाले नंबर, मैम ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, ठीक है। अब ये दोनों में से फ्रैक्शन के बाद देखो कौन है, ये 10 है बड़ा कि 1 है बड़ा, 0 1, सीधी सी बात है 10 है बड़ा, ठीक है। तो अब देखो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो ये करो 11.10, ठीक है। फिर आएगा क्या, फिर क्या आएगा बच्चों आप बताओ, फिर आएगा मैम 11.01, क्या आएगा 11.01, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बताइए, फिर आएगा हमारा, ये देखो ये 1.011 है और ये है 1.101, ठीक है, और ये है 1.01, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है 1.101, ठीक है, 1.101 ये बड़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बड़ा है 1.011, ठीक है। फिर क्या है 1.011, फिर क्या है 1.01, ठीक है। ऐसे ही हम अगर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप कोई नंबर देखो, ठीक है, जब भी आप कोई नंबर देखो तो उसका कंपैरिजन करते जाओ, 10th प्लेस भी उसकी देखो, 1th प्लेस भी देखो, दोनों नंबर को ऐसे ही कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब देखो 2.567 के बाद वाले, अब 2 तो सब में सेम है, 2 तो सिमिलर दिख रहा है, अब उसके बाद वाले देखो 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, मतलब कि ये वाला नंबर ही बड़ा होगा। आपने देखा यहाँ पर 10th प्लेस की वैल्यू जो है बड़ी है, मतलब कि यहाँ पर 2.7 और 6.8 ये बड़ा है। फिर उसके बाद कौन बड़ा है, फिर उसके बाद ये बड़ा है 2.698, ठीक है, तो 2.698, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बड़ा है, फिर उसके बाद फिर है कौन सा बड़ा बताओ, फिर 698 के बाद क्या आ रहा है 675, क्या आ रहा है 675, तो 2.675, ठीक है। फिर उसके बाद 2.567, ठीक है, 2.567, फिर उसके बाद 2.499, ठीक है। अब ऐसे ही करते हैं सी नंबर, तो सी नंबर में बच्चों क्या बोला है 4.678, इनमें से कौन बड़ा है पहले आप मुझे बताओ। सबसे पहले ये बड़ा है, क्या बड़ा है 4.678, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, कौन सा बड़ा है 4.666, ठीक है। फिर उसके बाद है 4.656, ठीक है, 4.656, देन उसके बाद कौन बड़ा है 4.595, ठीक है। फिर है 4.600, फिर है उसके बाद 4.595, ठीक है, 4.595। अब अगर हम बात करें लास्ट वाले की, तो लास्ट में देखो बच्चों, लास्ट में देखो, लास्ट वाला थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। अब ये देखो 33 सब में कॉमन है, ठीक है, 33 सब में कॉमन है। उसके बाद देखो, उसके बाद है 1, उसके बाद है यहाँ पर 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है 3, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है 3, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले कौन सा नंबर बड़ा होगा 3 वाला, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले हमने 33 तो लिख लिया और यहाँ पर 3 लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है 331 और 313 में कौन सा बड़ा है बताओ,
बताओ कौन सा बड़ा है? 331, फिर उसके बाद 33.313, फिर उसके बाद 33.133, ठीक है 133, 33.133, फिर उसके बाद 33.31, ठीक है 33.31, फिर उसके बाद पहले 31 आएगा, ठीक है 31, फिर उसके बाद 3.133, फिर उसके बाद 33.31, ठीक है 33.31 आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा 33.13 आएगा, ठीक है ठीक है। चलिए क्लियर कर दूं इसको, चलिए फिर उसके बाद है यहाँ पर यूजिंग द डिजिट्स 1, 4, 0, 8 एंड 6, ये 5 नंबर का यूज़ करके हमको डेसिमल नंबर बनाना है जो कि 30 के क्लोज हो, ठीक है। तो देखो 30 क्लोज बनाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं 10 बनाऊंगी तो वो क्या है, वो तो क्लोज नहीं रहेगा 30 के। अगर मैं 41 बनाऊंगी तो वो भी क्लोज नहीं है, 48 बनाऊंगी तो वो भी क्लोज नहीं है, 60 बनाऊंगी तो वो भी क्लोज नहीं है। तो मैं क्या बना सकती हूँ, एक सिर्फ और सिर्फ 40 बना सकती हूँ जो कि 40 क्लोज है, ठीक है। तो 40 क्लोज है, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी नंबर लिख दो क्योंकि आपको क्या बनाना है, डेसिमल नंबर बनाना है, ठीक है। तो 40.18 या फिर क्योंकि यही सबसे पास रहेगा किसके, ये इसके, या फिर 186 की जगह क्या लिख सकते हो 168, ठीक है ये लिख दो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 के बीच में आपको ऐसा पॉसिबल डेसिमल नंबर जो कि सबसे छोटा हो वो नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो देखो 100 के सबसे छोटे में क्या आ सकता है, 140 तो हो नहीं सकता। अब 100 और 1000 के बीच की बात की है तो सीधी सी बात है, हमें 3 वैल्यू वाले नंबर ही चाहिए, ठीक है 3 डिजिट्स वाले ही। तो 804 भी नहीं हो सकता, 814 भी नहीं, 814 भी नहीं हो सकता ना, 68 हो सकता, कुछ भी नहीं। तो क्या हो सकता है 104, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने 104 मिला के लिख दिया पॉइंट, आप चाहो तो ये लिख दो 68, है ना, ठीक है ठीक है। और बाकी 104 क्या है, पॉसिबल नंबर है, पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, पॉसिबल स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोला है विल अ डेसिमल नंबर विथ मोर डिजिट्स टू बी ग्रेटर देन अ डेसिमल नंबर विथ फ्यू डिजिट्स। देखो इसमें ये बोल रहा है कि क्या ज़्यादा डिजिट्स वाले, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर वाले वैल्यूज़ क्या बड़ी होती हैं डेसिमल नंबर से, जो जिसकी डिजिट्स कम होती हैं। इसमें ये बोल रहा है क्या ये 0.231 ये बड़ा होता है 0.912 या फिर 43, नहीं बड़ा होता। क्यों नहीं बड़ा होता, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देखी जाती है, ये क्या है 0.2, ये क्या है 0.2, ठीक है। जैसे आपने ये क्वेश्चन किया होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला, तो देखो यहाँ पर 33.133 था, ठीक है, और यहाँ पर 33.31 था, तो कौन सी बड़ी थी, सीधी सी बात है ये वैल्यू बड़ी थी, ये बड़ी थी, ठीक है। पहले ये आई थी फर्स्ट नंबर पे ये, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू थी, ये नंबर था, फिर उसके बाद ये वैल्यू थी, देन उसके बाद ये थी, ठीक है। तो आपके डिजिट्स से कोई मैटर नहीं करता, आप कितनी वैल्यू हैं इससे मैटर नहीं करता है, ठीक है, इससे मैटर नहीं करता, ठीक है। आपके वंस प्लेस में क्या है ये मैटर करता है, ठीक है। तो 0.9 ले लो, ठीक है, या फिर आप ले लो 2.9, ठीक है 2.9, ठीक है। और यहाँ पर 2.023412 6 कुछ भी लिख दो। तो देखो कौन सी बड़ी है,
ये बड़ी है क्योंकि इसके वंस प्लेस में क्या है 9 है, तो मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि नो। क्या आंसर है? नो, पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें बोल रहा है माही परचेज 0.25 kg ऑफ बीन्स, 0.3 kg ऑफ कैरेट, 0.5 kg ऑफ पोटैटोज एंड 0.2 kg ऑफ कैप्सिकम्स। ठीक है, एंड 0.05 kg ऑफ जिंजर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है माही खरीदती है। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम शी बॉट। अब उसका टोटल निकालना है, तो सीधी सी बात है, सम कर देंगे हम। ठीक है, तो टोटल निकालेंगे अगर, टोटल तो 0.25 kg क्या थे हमारे, क्या थे? बीन्स थे। ठीक है, 0.3 kg क्या है? कैरेट्स, एंड 0.5 kg क्या है? पोटैटोज, 0.2 kg क्या है? कैप्सिकम, एंड 0.05 kg क्या है? जिंजर। ठीक है, तो इसको आप साइड में ऐड कर लो। ठीक है, तो 0.25, ये हो गया 0.3, ये हो गया 0.5 और ये हो गया 0.2। पॉइंट को हमेशा सेम में ही रखना है, सेम पॉइंट में ही सभी वैल्यूज़ को रखना है। ठीक है, ये हो गया 0.05, ये 5, ये 5, 10 हो गया, 1 कैरी चली गई, 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 2 13, ये 1 कैरी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मतलब 1.30। टोटल वेट कितना है? 1.30 है। ठीक है, ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया इसको। चलिए अब इसमें बोला है कि पिंटो सप्लाइज 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.2 लीटर ऑफ मिल्क टू अ मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 days। ठीक है, पिंटू जो है ये सभी लीटर्स जो है मिल्क सप्लाई करता है, कहाँ पर? फर्स्ट 3 days में मिल्क डेयरी में सप्लाई कर रहा है। ये इतने इतने लीटर्स जो है सप्लाई किया है। इन 6 days, 6 दिन में ही सप्लाइज 25 लीटर्स ऑफ मिल्क। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क सप्लाई टू द डेयरी इन द लास्ट 3 days। ठीक है, अब लास्ट 3 days में उसने कितने सप्लाई किए हैं डेयरी में, ये हमें निकालना है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है मिल्क की, ये हमें निकालना है लास्ट 3 days के। ठीक है, तो देखो 6 days में उसने कितने सप्लाई किए? 25 लीटर्स। ठीक है, और फर्स्ट 3 days का हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, लास्ट 3 days का आप कैसे निकालोगे? ठीक है, लास्ट 3 days में आप टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कैसे निकालोगे? ये देखो, जैसे कि आपने क्या किया, जो 25 है, 25 क्या है उसका? 25 उसका पूरे लीटर्स है जो कि 6 दिन में उसने सप्लाई किए। ठीक है, तो ये 6 दिन का है अमाउंट, और लास्ट 3 days में उसने लास्ट 3 days का निकालना है, और स्टार्टिंग के जो 3 days हैं उसमें उसने कितने किए हैं? देखो 3.79 प्लस 4.2 प्लस 4.25। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये हो गया 25 माइनस माइनस क्या, अब इनको प्लस करो। ठीक है, तो ये हाँ यहाँ पर हम साइड में प्लस कर लेते हैं, ये 3.79 4.2। बच्चों आपको इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डेसिमल की पूरी समझ होनी चाहिए, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे। ठीक है, तो पूरे एकदम ध्यान से पढ़िएगा ये चैप्टर को। 9 + 5 14, 7 8 9 10 11 12, 4 + 3 7, 7 + 4 11 12। ठीक है, तो कितना आ गया, कितना आ गया? 12.24। ठीक है, अब 25 में से 12.24 को माइनस करना है। ठीक है, तो ये देखो 25.00, अब इसको किससे माइनस करना है, किसको माइनस करना है? 12.24 को। ठीक है, तो ये देखो 10 में से 4 6 हुआ, ये हो गया क्या 9 कैरी देने के बाद, तो ये क्या हो गया 7। ठीक है, और ये क्या हो गया 4 2। ठीक है, ये क्या हो गया 1। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई? आ गई 12.76। ठीक है, 12.76। ठीक है, इतने मीटर्स जो है, इतने लीटर्स उसने
लास्ट 3 डेज में सप्लाई किया मिल्क, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिखनी होगी, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें बोला है टिंकू वेट 35.75 kg, ठीक है, इन जनवरी में टिंकू का वेट 35.75 है एंड 34.50 kg इन फरवरी में है, ठीक है। हैज़ ही गेन्ड और लॉस्ट वेट, हाउ मच इज़ द चेंज। अब उसने लॉस किया है या फिर उसने गेन किया है वेट, कितना चेंज आया है उसके वेट में, ये हमको बताना है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर हमें चेंज की बात होती है या फिर कितने की बात होती है, कंपैरिजन की बात होती है, वहाँ पर हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो जो उसका वेट है, ठीक है, टिंकू का वेट जो है जनवरी में, जनवरी के टाइम में कितना था, कितना है 35.75 है, ठीक है, 35.75 है, ठीक है। और फेब में कितना था, फेब में था 34.50, ठीक है, 34.50 kg, ठीक है। अब अगर हम बात करें कितना चेंज आया, ठीक है, तो चेंज की बात करें तो सीधी सी बात है, लॉस्ट, हैज़ ही गेन्ड और लॉस्ट वेट, तो लॉस्ट वेट ही निकालेंगे, क्योंकि जब कोई चेंज की बात होती है तो हम इसमें लॉस्ट वेट ही निकालते हैं, ठीक है। तो देखो 35.75 माइनस 34.50 kg कर देंगे, ठीक है। इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, ये साइड में करके बताती हूँ मैं आपको। 35.75 माइनस 34.50, ठीक है। तो माइनस करते हैं इसको, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 1.25, कितना हो गया 1.25 kg, ठीक है। कितना चेंज आया 1.25 का, ठीक है, चेंज कितना आया 1.25 का, ठीक है, ठीक है। देखिए चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये बोल रहा है एक्सटेंड द पैटर्न 5.5, 6.4, 6.39, 7.29, 7.28, 6.18, 6.17, ठीक है। अब ये पैटर्न को आगे बढ़ाना है 2 डिजिट तक, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 5.5 में हमने कितना ऐड किया है कि 6.4 आए, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 5.4 में पहले तो हम देख लेते हैं 6.4 में कितना है, माइनस 5.5 कर लेते हैं, डिफरेंस कितना है, जो कि हमने पढ़ा है ना, हमने डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो 6.4 5.5, जिसने सारे वीडियोस देखे उसके लिए तो बहुत इजी है, ये फिगर इट आउट बहुत ही इजी है, ठीक है। तो ये 14 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा 9, ये क्या हो गया 0, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 0.9 का डिफरेंस है, ठीक है, 0.9 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो 6.4 में यहाँ पर तो प्लस 0.9 है, अब यहाँ पर क्या है 6.4 में 6.39 को अगर माइनस करोगे तो कितना होगा, 10 में से 9 1, और ये कितना हो गया 0, और ये कितना, मतलब कि 0.01, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, ऐसे ही हर नंबर पे, ठीक है, ये नंबर पे क्या करना है, ये हो गया 0.9 और इस नंबर पे क्या करोगे 0.01, ठीक है। जैसे ये नंबर पे हमने क्या किया 0.9 ऐड किया और इस नंबर से इसको माइनस किया 0.01, ठीक है। और फिर उसके बाद इस नंबर को माइनस प्लस किया 0.9, तो ये आया, ठीक है। जैसे देखो 6.39 में से अगर, ठीक है, अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, 7.929 से अगर आपने माइनस किया 6.39, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो ये 0 और ये कितना आया 9 और ये कितना 0.90, देखो 0.90 आ रहा है ना। अब अगर यहाँ पर करोगे तो 7.29 में क्या करोगे
तो अब हमें क्या करना है कि देखिए 7.29 में अगर हम माइनस करते हैं 0.01, ठीक है, 0.01 अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 7, देखिए ये 7.28 आ रहा है ना। अब देखिए 7.28 में अब हमें क्या करना है, अब हमें 0.9 ऐड करना है, क्या करना है, 0.9, ठीक है। तो ये 8 है, ये 1 है, और ये क्या आएगा यहाँ पर 8.18, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर 8.18 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा 8.18, और फिर उसके बाद यहाँ पर 0.01 किससे माइनस करेंगे, किससे, अब ये फिर माइनस हो जाएगा, किससे माइनस हो जाएगा, अब जब हम इसे माइनस करेंगे 0.01 तो कितना हो रहा है, 8 में से 1 7 और ये 1.8, ठीक है। तो ये देखिए ये 8.17 आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको, फिर से 0.9 क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो 8.17 प्लस 0.9 कितना होगा, कितना होगा बच्चों, ये होगा 7, ये होगा 10 और यहाँ गया 9, ये क्या हो गया 9.07, क्या हो गया 9.07, मतलब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है 9.07 प्लस अब क्या करेंगे 0.01 क्या कर देंगे, क्या कर देंगे बताइए, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 6 0 और ये 9, क्या आएगा 9.06, ठीक है 9.06, ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। इसमें बोल रहा है हाउ मेनी मिलीमीटर मेक 1 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर कितना होता है 1000 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर इक्वल कितना होता है 1000 मिलीमीटर। तो बच्चों मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि 1 किलोमीटर इक्वल 1000 इंटू 1000, ऐसा नहीं लिख सकती क्या, मैं लिख सकती मैम। तो देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगी, 6 0 आ गए, मतलब क्या बोलते हैं इसको 10 लाख, 10 लाख मिलीमीटर बनाने पर बनता है क्या 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। चलिए अब है इंडियन रेलवे ऑफर ऑप्शनल ट्रेवलिंग इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर हु बुक ई टिकट्स, जो भी पैसेंजर ई बुक टिकट बुक करता है उसको इंडियन रेलवे क्या करती है, ऑफर करती है, क्या ऑफर करती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, जिसका हर एक आदमी का कितना कॉस्ट है 45 पैसे, ठीक है। इफ़ 1 लाख पीपल, अगर 1 लाख आदमी जो है इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर कितना टोटल इंश्योरेंस होगा, कितनी टोटल इंश्योरेंस फ़ी उनकी होगी, ये अब हमको बताना है। तो देखो पर पर्सन का कितना है 45 पैसे, ठीक है। तो पर पर्सन कॉस्ट कितनी है, पर पर्सन कॉस्ट कितनी है, कितनी है 45 पैसे। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 0.45, ठीक है 0.45 पैसे, ठीक है 0.45 पैसे, ठीक है। अब अगर हम अब ये पूछ रहा है 1 लाख पीपल अगर एक दिन में इंश्योरेंस करवाते हैं तो, ठीक है, तो अब हम टोटल इंश्योरेंस निकालेंगे, टोटल इंश्योरेंस, ठीक है। टोटल इंश्योरेंस अगर निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 1 लाख है तो 1 लाख हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, 1 लाख हो गया इंटू 0.45, ठीक है। ये 0.45 को बच्चों में ऐसे लिख सकती हूँ 1 लाख इंटू 45/100, ऐसे लिख सकती हूँ। ये मैंने बताया था 45 इंटू ये क्या है 100th है, क्या है 100th है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ मैम लिख सकती हैं। अब देखो ये 2 0 ये 2 0 कट गए, ठीक है। तो कितना हुआ, कितना हुआ बताओ 45,000, कितना हुआ 45,000, ठीक है, ठीक है। कि क्या आ गई हमारी टोटल इंश्योरेंस फी जो है आ गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें बोल रहा है कौन सा बड़ा है ये बताना है। तो बच्चों ये बताओ 10/1000 और 1/10 में कौन बड़ा है। तो सीधी सी बात है, ये देखो
10/1000 अगर करोगे तो क्या है, 1/10 आएगा, 1/100 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 1/100 आएगा। ठीक है, ये 10 है अपॉन 1000। ठीक है, तो ये कट गया तो क्या आया, 1/100 मतलब कितना क्या आएगा, 0.01। ठीक है, और इससे क्या आएगा 0.1 मतलब कौन बड़ा है, 1/10 बड़ा है। कौन बड़ा है, 1/10 बड़ा है। ठीक है, अब देखो 100th और 90,000 में कौन बड़ा है ये बताना है। ठीक है, तो देखो 1/100 की अगर बात करें, ठीक है, तो 1/100, ठीक है, तो ये है 1/100। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम बात करें 90,000 की, तो 90 है और ये क्या है, थाउजेंड्स, क्या है, थाउजेंड्स है। ठीक है, तो देखो अब इसको एक बात बताओ, 1/100 को क्या बोलेंगे, 0.01। ठीक है, ठीक है, ये कट गया तो ये क्या है, 0.09, 0.09। तो बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, सीधी सी बात है, कौन बड़ा है, 0.09 बड़ा है। कौन बड़ा है, 0.09, मतलब कि 90,000 बड़ा है। क्या है, 90,000। अब अगर देखो 1000 और 90 में कौन बड़ा है, देखो 1/, ठीक है, 1/1000, तो ये क्या है, 1/000, ये हो गया तो कितना हुआ ये, 0.001। ठीक है, अब अगर 90/100, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 00, ये कट गया तो क्या हुआ, 0.9, मतलब इसमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें बोल रहा है बच्चों, राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ द क्वांटिटीज मेंशन। ये सारी क्वांटिटीज जो मिली हैं उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो 87 वंस, 5 टेंस। सबसे पहले देखो ये एग्जाम्पल दिया है 87 वंस, ठीक है, 5 टेंस एंड 60 हंड्रेड्स का ये एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। ठीक है, बी वाले को, तो बी वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू क्या बोला है, टेंस, टेंस, ठीक है, टेंस बोला है, 12 इंटू 10। ठीक है, एंड इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू टेंस। ठीक है, 12 इंटू टेंस। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 120 प्लस क्या, 120 प्लस क्या, 120 प्लस 12/10। ठीक है, 12/10। इसको हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने कि 120 है अगर, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 120 प्लस ये 12/10 है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 10/10 प्लस 2/10, ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, ये 10 कैंसिल हो गया, तो इस तरफ आ गया, तो कितना हो गया, 121 पॉइंट, ये क्या है, ये क्या है, 2, क्या है, 2/10 मतलब 0.2। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, क्या है, ये क्या है, बी का आंसर क्या है, 121.2। ठीक है, ये है बी का आंसर। ठीक है, अब अगर हम सी की बात करें, तो सी की बात करने में 10 टेंस, तो 10 इंटू टेंस बोला है, क्या है, 10 कितने बार है, टेंस। ठीक है, प्लस 10 क्या है, वंस। ठीक है, प्लस 10 क्या है, टेंस। ठीक है, तो 10 क्या है, टेंस। ठीक है, 10 टेंस है, प्लस क्या है, 10 क्या है, हंड्रेड्स है, क्या है, हंड्रेड्स है। ठीक है, तो इसको आप क्या करो, 10 टेंस क्या होगा, 100 हो गया। ठीक है, प्लस 10 वंस 10 हो गया। ठीक है, प्लस ये 1। ठीक है, प्लस 10, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/10। ठीक है, ये क्रॉस हो गया, तो क्या हो गया, 1/10। ठीक है, तो अगर इसको हम करें तो ये 1 1 पूरा इसको अगर हम काउंट करेंगे तो 111.1 क्या आएगा, 0.1 आएगा। कितना आएगा, 0.1 आएगा। ठीक है, 0.1 आएगा। ठीक है, अब देखो आप इसको अगर 10/100 भी लिखते, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, अगर 10/100 भी लिखते तो देखो 10 प्लस
10 प्लस 100, ठीक है, तो कितना हो जाता, 100 प्लस 10 प्लस कितना हो जाता, देखो अगर मैं इसको करके देखूँ 10/100, ठीक है, ये करके देखो तो कितना, 10 है, ये 10 है, ये 100 है, तो कितना हो गया, 100 प्लस 10 110, 120, 121, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या रखा है बताइए। अगर मैं ये 10 सिर्फ भी रखूं तो क्या होगा, ये 111 हो गया 0.10/100, तो इसमें फिर 101 रखना होगा। मतलब आप हर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये 10/100 भी रख के सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको क्रॉस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 जैसे 111.01, ठीक है, 01, ठीक है। अब देखो, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप 10/100 को करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, और ऐसे भी करोगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका क्या आंसर है, 111.10, ठीक है। अब देखो डी वाले का क्या क्वेश्चन है, तो डी वाला भी सॉल्व कर देते हैं। तो डी वाले में क्या करना है, डी है 25 टेंस है, मतलब 25 इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे, क्या करेंगे 10, प्लस 25 क्या है, 1 से, क्या है 1 से, प्लस 25 क्या है बच्चों, 10th है, क्या है 10th, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/10 है ना, तो 10th मतलब डिवीजन में, एंड प्लस 25 100 है, ठीक है, तो 25 इंटू 100, ठीक है। अब देखो 25 इंटू 10 कितना हुआ, 250 हो गया, ठीक है, प्लस 25 प्लस क्या है 25, ठीक है, तो 25 इंटू 1/10 प्लस 25 इंटू 1/100, ठीक है। अब देखो मैं इस 250 प्लस 25 को कैसे बोल सकती हूँ, बताओ कैसे लिख सकती हूँ। ये हो गया हमारा कितना, 250 प्लस 25 कितना होता है, 275 हो गया, ठीक है। अब इस 25 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 20 प्लस 5/10 लिख सकती हूँ, बताइए, अपॉन 10 लिख सकती हूँ मैं, 20 प्लस 5/10 लिख सकती हूँ, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 25 की, तो इसको भी मैं 20 प्लस 5 प्लस अपॉन 100 लिख सकती हूँ ना। तो देखो 275 प्लस 20 कितना हो गया बताइए, कितना हुआ बताइए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 275 प्लस 20 कितना होगा, 40 अगर हम प्लस करते हैं 275 में 40, तो कितना होगा, ये 5, ये 7, 4, 1, ये हो गया हमारा 3, ठीक है, और 315.05 हो सकता है, 05 क्यों नहीं हो सकता मैम, 05 हो सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, 0 to 9 के बीच में हमको एक यूनिट यूज़ करनी है, कोई भी नंबर नॉट मोर देन वंस मतलब एक बार बस यूज़ करना है, दोबारा वो नंबर को यूज़ नहीं करना। फिल द बॉक्सेस बिलो सो दैट सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5, 10.5 के क्लोजेस्ट सम आना चाहिए, ऐसा आपको कोई नंबर लेना है, ठीक है। तो देखो ये तो आपने ले लिया 4, ठीक है, ले लिया अपन ने, जैसे 4 9 3 2, ठीक है। अब यहाँ पर रख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पर रख लिया हमने 6, या फिर रख दो 5 1, यहाँ पर रख दो हम, अब क्या रख सकते हैं यहाँ पर, अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 6, ठीक है, 6 और क्या, 6 और क्या बचा, बताओ,
और बच्चा है 7, ठीक है। एक भी नंबर, कोई नंबर रिपीट दिख रहे हैं? कोई नंबर रिपीट नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका सम करके, ये हो गया 9, ये हो गया क्या 6 3 9, ठीक है, और 9 1 10, और ये क्या आ गया 5, ठीक है। तो किस 5 + 4 क्या आ गया 10, ठीक है। तो 10.5 के क्लोजेस्ट है ना, 10.5 के क्लोजेस्ट है ना। अगर आप चाहो तो आप दूसरे नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो दूसरे नंबर, जैसे मैंने फिर एक ले लेते हैं, 9 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर या तो फिर आप ले लो 4 2 6, ठीक है, और यहाँ ले लिया अपन 0 6 4 2, ठीक है, कोई भी नंबर, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ठीक है, आपके ऊपर है। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 9 1, ठीक है, यहाँ पर ले लिया 4 7 6, ठीक है, यहाँ पर ले लिया 2 3 4, ठीक है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ले लो 2, यहाँ पर ले लो, क्या लोगे यहाँ पर, क्या लोगे बताओ, यहाँ पर ले लो 1, ठीक है, और यहाँ पर ले लो 3, ठीक है, यहाँ पर ले लो 3, और यहाँ पर ले लो 4, और यहाँ पर ले लो 1, ठीक है। या फिर जो भी लेना है आपको, मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने 8, तो 8 + 6 14, यहाँ पर कैरी 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर हो गया 4, ठीक है, यहाँ पर हो गया 10। तो ये देखो 10.474, ये देखो क्लोजेस्ट वैल्यू दिख रही है ना, 10.474 के लिए क्लोजेस्ट वैल्यू, और नंबर्स क्या है 9.326 1.148, ठीक है। चलिए अब दिया है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में ये सभी फ्रैक्शंस को लिखना है, तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो सभी में क्या करना है, सबको कोशिश करना है कि जो ये 4 5 जितने भी डिनोमिनेटर दिए हैं ना, उन डिनोमिनेटर में सबका 10 से मल्टीप्लाई करो, मतलब सभी 100 टेंस के अराउंड होने चाहिए, मतलब 100,000 टेंस ये सबके अराउंड होने चाहिए, ठीक है। सबके डेसिमल बनाने के लिए ऐसे ही नंबर, तभी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये 5 हो गया, ये क्या हो गया 10, तो यहाँ पर क्या बनेगा 0.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 5 का कर दिया फिर से, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हो गया 5 और ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया क्या, ठीक है, तो वही बन रहा है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये हो गया 10 और ये हो गया 40, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर आप करोगे, इसको आप करोगे तो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो कितना बन रहा, 0.25, कितना बन रहा है 0.25, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका अगर बात करें, इसमें अगर हम करेंगे तो 1 इंटू अगर हम करें, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी 20 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 20, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20/100, मतलब जो नंबर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वही नीचे करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 100 से, तो कितना हो गया 300/200, तो कितना हो गया, कितना हो गया 1.5, ठीक है। अब अगर हम 3/4 की बात करें तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 50 से, ठीक है। तो कितना हुआ, ये हो गया 150 और ये हो गया 4 5 200, कितना हो गया 200, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 200 है जैसे, ठीक है, यहाँ पर अगर 200 है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसे 0 0, ठीक है। अब इसकी जगह आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने 50 लिया है तो आप 10 ले लो, 100 ले लो, ठीक है। चलो मैं 10 ले लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं 10 लूँ, ठीक है, 10 ले लिया, ठीक है, तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो कितना होगा यहाँ पर
कितना होगा, जैसे ये अगर हम करेंगे तो 40 में से 30 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितना होगा, होगा ये, ठीक है, 0.75, कितना होगा 0.75, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना होगा, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 0.8, ठीक है। देखिए सभी फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल फॉर्म में कर दिया ना। चलिए तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सारे फिगर इट आउट सॉल्व किए हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पर एंड होता है, और इस चैप्टर में जो भी डाउट है आपको वो आप पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसमें पढ़ेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, तो जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और हम करेंगे वन शॉट रिवीजन इसका, तो जिसको भी जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की क्लासेस के लिए, आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अच्छे से पढ़ते रहना, और अपना ध्यान रखना, और अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।